जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं किचन में आ गई हूँ। नहा करके एक तरफ रखी है मैंने चाय पकने के लिए और इधर कुकर में पानी रखा है गर्म होने के लिए। गीजर है हमारे पास लेकिन उस समय खराब है फ्रेंड, वो बाथरूम में लगा हुआ है गीजर हमारे यहाँ वॉशरूम में। लेकिन मैं उसको सही भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बिल भी बहुत आता है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, एसी का भी बिल हमारे यहाँ 1 महीने का 2500 3000 बिल आता है। तो गीजर से भी उतना ही बिल आता है जितना इससे आता है। तो इसी वजह से मैं नहीं लगवाऊंगी। मुझे लगता है कि थोड़ा सा काम है, गैस पे भी हो जाएगा। चूल्हा है हमारे यहाँ छत पे, सोच रही हूँ अब ना गर्मियों में जाकर उसको ऑन कर चूल्हा जला दूंगी और उसमें ठंडियों में और उसमें एक वो रख दूंगी। पतीला नहीं है फ्रेंड मेरे पास, इसीलिए सोचना पड़ता है थोड़ा। स्टील का भगोना है हमारे पास बड़ा, लेकिन वो खराब हो जाएगा जला जला के चूल्हे पे, फिर वो साफ नहीं होते हैं मैंने सुना है। समझ ही नहीं आ रहा किस पे करूँ, या तो मिट्टी का बर्तन ले आऊँ जिसमें मैं पानी गर्म कर सकूँ बच्चों के लिए। मिट्टी का बर्तन खराब भी नहीं होता और जलेगा तो भी कोई फायदा नुकसान नहीं है हमारा। तो सोच रही चूल्हे पे करूँगी, देसी जुगाड़ जिसे कहते हैं ना। तो वही कर रही हूँ। और ये सब्जी बना रही हूँ आलू और गोभी की, सूखी सब्जी मसाले वाली। और हर्षित को सियांसी को स्कूल जाना है, 2 बजे को ऑफिस जाना है। और बच्चों का स्कूल में आज उत्तराखंड दिवस का परफॉर्मेंस है, तो सियांसी को सिंगिंग करनी है उसमें। तो उसी के लिए उसको तैयार भी करना है। तो फिर दिमाग बहुत ज़्यादा वो है कि मतलब किस तरीके से करूँ। तो साड़ी पहनाने में आप जानते हैं फ्रेंड, अपने तो पहनने में टाइम नहीं लगता, लेकिन बच्चों को पहनाने में टाइम लगता है कि इनसिक्योर ना रहें पहन के। तो इस वजह से देखिए यार, ये पीछे से अभी नहाई नहीं है, ये अभी पानी लेकर के जा रही है नहाने के लिए। तो साड़ी मेरी नहीं पहन रही है ये, हमारी जो नेबर हैं उनकी है। ग्रीन कलर की साड़ी एक्चुअली इन लोगों का थीम था, लेकिन किसी की भी साड़ी मैच नहीं हुई। मैंने कल देखा, इसकी अलग थी उनकी अलग थी। इसकी बिल्कुल डार्क काही कलर थी। काही कलर कहते हैं जो जो पत्ते ज़्यादा बड़े हो जाते हैं पेड़ में, आप देखेंगे उसका कलर कैसा होता है, वैसी कलर की साड़ी थी इसकी। तो और सबकी लाइट सी ग्रीन थी, किसी की अंगूरी कलर ग्रेप्स ग्रीन कहते थे वो थी, ऐसी थी। किसी की पूरी ग्रीन नहीं थी। तो मैंने कहा इससे तो कुछ और भी पहन लेती, बहुत सारी साड़ी ऐसी हरी थी। तो कह रही कोई बात नहीं, जैसे अब मिल गई पहन ली। लेकिन साड़ी वो भी अच्छी थी, उसने पहनी थी, कलर बहुत प्यारा था उसका। तो ये है कि सबसे इसने मांगा था क्योंकि हम उत्तराखंड के हैं नहीं, हम तो यहाँ पे रहते हैं। मतलब हमारा जो जन्म स्थान है वो यूपी है, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ की कुछ चीज़ें हमारे पास है ही नहीं, पिछौड़ा नहीं है, नाक की नथ नहीं है। तो इसलिए गलो बंद कहते हैं, ये भी हम नहीं रखते हैं। तो इसी वजह से सबसे लेना पड़ा कि लाओ। यही हेल्पिंग नेचर है लोग, जैसे ही मांगा से आंसर सबने दिया, जिसके पास जो था कि हाँ ले तो ये ले ले ले। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने मोहल्ले में। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है ना कि किसी का भी बच्चा होगा, उसको नीड है किसी चीज़ की, सबकी सब माँ की तरह ट्रीट करती है इसको। कल जब ये गई तो मुझसे लोग पूछ रहे थे, सियांसी गई यहाँ? कहते अरे यार हमें तो देखा ही नहीं, क्योंकि तैयारी होती ही नहीं है, वो सिंपल रहती है। और जब कभी तैयारी जैसे लोग देखने के लिए करते हैं कि मैं देखूँ कैसी लग रही थी वो साड़ी पे पूरा वो करके। तो मैंने कहा कि हाँ यार, लेकिन वो चली गई स्कूटी से। तो कह रही है अच्छा ठीक है। तो उन लोगों ने स्टेटस पे देखा था, स्टेटस पे डाला था ना अपना फोटो, तो उन लोगों ने देखा था। तो यही मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है ये चीज़ होनी चाहिए। मैं सारे मोहल्ले घूम के आई फ्रेंड, लेकिन पता नहीं अच्छाई देखो बुराई देखो, लेकिन इस मामले में हमारा मोहल्ला बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हेल्पिंग नेचर है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो कि तुरंत हाँ नहीं करेंगे लोग। आपके उनके पास जो होगा वो दे देंगे कि हाँ है, इतना ही है मेरे पास। लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। भगवान ने कुछ, हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, मुझे लगता है कि ऐसा मोहल्ला मिला है, ऐसे लोग मिले हैं मुझे। सबकी बात नहीं कर सकती मैं, अब 100 में 10 तो होंगे ही आपके खिलाफ, तो वो वाली चीज़ है। लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे हैं हमारे। एक तो सबसे बड़ी बात है, जैसे हमारे परिवार में कोई बात अगर हम चुभ जाती है एक दूसरे की, तो भी लोग मान एक दूसरे से कह देते हैं। वैसे हमारे मोहल्ले में भी है, अगर मुझे कुछ बुरा लगेगा तो लोग मुझसे आके बात करके जाएंगे। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि हाँ मुझे कोई तकलीफ हुई है यार, हम ऐसा सोचे नहीं रहते आपको करने का, ऐसे अनजाने में हुआ, मुझे अच्छा लगता है। हम भी ऐसी बात करते हैं, अगर हमसे कोई गलती होती है ना, तो हम उस इंसान को हर हाल चाहते हैं कि उसको बुरा ना लगे, मैं उससे बात करूँ। ये मेरे अंदर भी है। ये देखिए हमारी बिटिया रानी हो गई है तैयार। ये देखिए कान में पहन रही है इसको एक कान में मैंने पहनाया तो बहुत जल्दी पहना दिया था, दूसरे कान में ये पहनी थी, हिल रही थी लेकर के। हमने कहा क्या है यार, मैंने एक बार पहना दी, तुम अभी एक पहन ही रही है। तो ये देखिए पिछौड़ा इसने पहन रखा है कमर से। तो मैंने इसको ऐसे पिछौड़ी पहनाई थी और ये मेरे से बार बार कह रही थी पूछ लो कैसे पहनते हैं, पूछ लो। तो फिर तो फ्रेंड्स आज उत्तराखंड दिवस मना रहे हैं श्रेयांशी की स्कूल में, बेटी की स्कूल में। तो उसी को पहना रही हूँ पिछौड़ा। उसको पूरा रेडी नहीं किया अभी मैंने, खाली ऐसे साड़ी पहन रखी। अभी आपको आगे देखने को मिलेगी वीडियो में कैसे तैयार हुई है लड़की मेरी बेटी। ये देखिए कैसे खड़ी, आपको देखिए आईने में शीशे में आपको दिख रही होगी। ब्लैक ब्लाउज है, ग्रीन साड़ी है इसकी।
तो उसी को तैयार कर रही हूँ मैं। और सुबह सुबह बहुत डिफ़िकल्ट है फ्रेंड तैयार करना बच्चों को, क्योंकि आपको पता ही है कि लंच भी देना है, क्योंकि स्कूल भी ऐसा नहीं है कि खाली प्रोग्राम के बाद छुट्टी हो जाएगी, प्रोग्राम के बाद फिर स्कूल पढ़ाई भी इनके स्कूल की। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा है आज। अभी तो खाली इनके लिए बनाया, 2 बजे के लिए भी कोई नाश्ता नहीं बनाया। तो फ्रेंड्स ये मैं रेडी हुई हूँ। एक्चुअली में मुझे जाना है आज सुंदरकांड में, जिसका मैसेज कल आया था और उन्होंने कहा भी था। एक्चुअली में उनके यहाँ नहीं है, उनके मैके में, उनका मैका ये नज़दीक में पड़ता है, तो वहीं जाना है, उसी के लिए मैं रेडी हुई हूँ। और आपको मैं बैक कैमरे से दिखा रही हूँ ताकि आप पूरा लुक देख सकें, क्योंकि मैं इस घर पे इस समय मैं ही हूँ, खाली बच्चे हैं नहीं जो दिखा सके। ये गोल्डन कलर की साड़ी आपने मुझे पहने हुए देखा होगा, कई वीडियो में देखा होगा। मतलब एक ही बार पहनी है मैंने, एक ही बार पहनी है। किसी के यहाँ फंक्शन में मैं संगीत पे गई थी, वहाँ भी पहनी थी, फिर नहीं पहनी थी। बहुत मोटी है ये, एक्चुअली में ठंडी के लिए बहुत अच्छी साड़ी है, और इसीलिए मैंने पहनी, क्योंकि स्वेटर पहनना अभी सही नहीं रहेगा, क्योंकि उतनी ठंड नहीं है। सुबह सुबह तो बहुत ठंड लग रही थी, किसी में धूप हो गई है, तो ठंड में चल जाएगा, क्योंकि अंदर बैठना, कोई बाहर तो बैठना नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने ये साड़ी पहनी है। देखिए फ्रेंड कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैंने तो टुक टुक कर रखा है, यानी कि ई रिक्शा कर रखा है जाने के लिए। पैदल जाना अलाउड है, मतलब 2 बजे कहते पैदल चली जाओ, लेकिन फ्रेंड यहाँ से काफ़ी दूर, ऊपर से साड़ी पहन के जाना बहुत ही मुश्किल है इतना दूर तक पैदल। तो इसीलिए मैंने ये मतलब टुक टुक ई रिक्शा बुक कर दिया है। मैं जाऊँगी, एक आंटी हैं बगल में, वो भी जाएंगे, उनको वो नहीं चल पाती हैं ज़्यादा, तो उनके लिए मैंने अपने लिए भी किया। तो मैंने उनको कह दिया कि आप भी चल चलो जब आपको जाना ही है तो फ्रेंड मिलते हैं सीधे सुंदरकांड में। तो फ्रेंड्स आपको मैंने बताया भी था कि हम लोग जा रहे हैं सुंदरकांड में। ये आंटी हैं, हमारे बगल में रहती हैं, इनकी पूरी फैमिली है, एक पोता है, बहू है, बेटा है। तो हम दोनों जा रहे थे, और ये बात ये हो रही थी कि जिस ई रिक्शा से जा रही थी, एक बार हमारे थोड़े नज़दीक में ही है विंसर, बहुत नज़दीक में है, मतलब आप पैदल पहुंच सकते हो पीछे से, लेकिन इनकी जो हेल्थ है ना, ये नहीं जा सकती, इनको नॉर्मल रोड चाहिए, चल नहीं सकती ज़्यादा, उनको सांस फूलती है। तो इस वही बहस हो रही थी, वो उनसे कह रही थी कि बताओ 100 रुपये ले लिए मेरे से इतनी दूर के खाली। और ये हम पहुंच गए हैं वहाँ पर जहाँ सुंदरकांड है। अभी हम सबसे पहले पहुंचे हैं, क्योंकि पंडित जी ही लेट थे। पंडित जी 12 बजे समथिंग आए थे, तो 2 घंटा लेट आए थे। तो वही मैं वो आंटी कह भी रही। तो फ्रेंड्स ये पूजा हो रही है, मतलब शुरू में अभी सुंदरकांड शुरू हो रहा है, तो उसी के लिए दोनों वर वधू यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं। इनके एक बेटा है। सुंदरकांड हम लोगों ने पूछा उनसे कि किस वजह से होता है ना कि शगुन देना होता है, हमें पता ही नहीं होता। वो खाली सुंदरकांड का उन्होंने मैसेज डाला था ग्रुप में, तो समझ ही नहीं आया कि मतलब किस वजह से है, बेटा के बर्थडे है, एनिवर्सरी है, क्या है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आंटी क्या चीज़ है, सबको कैप्चर करूँगी। हाँ
तो फ्रेंड्स ये सुंदरकांड से हम लोग निकल रहे हैं, ये वहाँ की वीडियो है। और आंटी पीछे पीछे आ रहे हैं, उनको चलने में दिक्कत होती है, तो वो उधर बैठ गई हैं किसी की डेहरी पे। और मैं ये सोच रही थी कि क्योंकि आधे वक्त टुक टुक थोड़ा सा इधर उधर हिल रहा था ना, क्योंकि ये रोड बहुत ही ख़राब है आगे की इनकी, सही बनी हुई नहीं है। तो पलट जा इधर उधर हिल रहा था, तो मैं सोच रही ऐसा ना हो कि भैया उलटा उलटा ही दें। तो मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ वहाँ तक, रोड तक, वहाँ से टुक टुक पे अंदर भेज देंगे, आंटी को ले आके आएंगे, फिर वहाँ से हम लोग चल देंगे। थोड़ा रोड सही थी वहाँ की। तो ये हुआ कि नहीं रहने मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राधे, टेक केयर।